हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे माइंड को और हमारे ब्रेथ को स्टेबल करने में। मैं आपको 2 तरह की प्राणायाम बताऊंगी जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे ब्रेथ को अवेयरनेस लाने के लिए। मंत्र उच्चारण भी बहुत अच्छी चीज़ है। ओम का जाप करके भी हम अपने माइंड को फोकस, कंसंट्रेट और स्टेबल कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे प्राणायाम। बैठ जाइए किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में, सुखासन, वज्रासन या चेयर पर, यह आप पे डिपेंड करता है। बस उस कमरे में शांति होनी चाहिए। अपने लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखें, अपने राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में रखें। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस लें और उसे राइट पे एक्सेल कर दें। फिर आप राइट से ही लेंगे और उसे लेफ्ट पे एक्सेल करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आप जिस नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं उसके ऑपोजिट पे एक्सेल करेंगे और जहाँ एक्सेल कर रहे हैं वहाँ से दोबारा लेके आप ऑपोजिट पे करेंगे। शुरू करते हैं। मिनिमम 3 मिनट के लिए हमें अनुलोम विलोम करना है और याद रहे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे ही उसे फिनिश या वाइंड अप करना है। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जिसे हम हमिंग बी साउंड भी कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो हमें इंस्टेंटली पीस देता है, शांति देता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और एक वाइब्रेशन होती है जो हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे शिफ्ट करता है। ये करने के लिए आपको अपने जितने भी सेंसेस है उनको ब्लॉक करना होगा और अंतर्मन में जाना होगा। अपने 2 उंगलियों से अपनी आँखों को क्लोज करें, अपनी रिंग फिंगर को अपने नोज़ के नीचे लगाएं और लिटिल फिंगर को चिन पे रखें। अपने ईयर लोब्स को ब्लॉक करें, इनहेल करें, भ्रामरी प्राणायाम आप 5 से 7 बारी कर सकते हैं या 1 से 2 मिनट टाइम लगा के भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम नाद योगा का पार्ट है और नाद योगा जो ब्रह्मांड में जो साउंड्स है उसको क्रिएट करके बना है, जो कि हमारे अंदर भी है, बस बाहर के शोर ने उसे दबा रखा है। तीसरा प्राणायाम है, हम उच्चारण करना सीखेंगे ओम का। जो ओम शब्द है वो ब्रह्मांड का यूनिवर्सल साउंड है। वो एक ऐसा साउंड है जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उन्हें भी सुनाई या फील होता है। तो ओम उच्चारण के लिए हम अकारा, उकारा और मकारा तीनों को जोड़ेंगे और उसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, आ
आप जब ये साउंड्स उच्चार करें तो आपको फील होगा कि आपका नेवल सेंटर, आपका अनहता चक्रा और आपका विशुद्धि चक्रा, जो तीनों एक सिर में हैं, तीनों वाइब्रेट करते हैं और आपको ये फील होगा कि कैसे मंत्र हमारे बॉडी के चक्रास को हिट करते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको एंगर कंट्रोल के लिए बताऊंगी, बॉडी अवेयरनेस। इसके लिए लेट जाइए और अपने हाथों को और पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए। शवासन में लेट जाइए और अपने ध्यान को अपने नोज के टिप पर लाइए और अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप श्वास कैसे लेते हैं बॉडी में। जब आप श्वास लेंगे तो आपकी नाभि, आपका पेट ऊपर आएगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका नाभि, आपका पेट नीचे जाएगा। शवासन करते समय आपका ध्यान आपके श्वास पर केंद्रित हो। आप अलर्ट रहें अपने सराउंडिंग्स के लिए, पर आप उसे अपने बॉडी के लेवल पे रिएक्ट ना करें। आप 3 से 5 मिनट शवासन में रह सकते हैं। और अगर आपको फील हो कि आपके लिए ये स्थिति, आप इसमें स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, तो आप अपने हाथों को ऊपर कर दें और अपने एल्बोज को पकड़ लें। ध्यान रहे कि आपका जो नेक है वो लूज हो, पैर बाहर की तरफ खुले हों। एंड रिलीज। शवासन करके आप एकदम से बाहर नहीं आएंगे। पहले अपने राइट साइड टर्न होके वहाँ पे 3 से 4 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। और फिर उठ करके बैठ जाएं। तो धीरे से आके वापस बैठ जाएं। अब हम बात करेंगे आहार पर। डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की स्थिति पर। अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना, गरिष्ठ, मसालेदार, स्पाइसी, तीखा ऐसा भोजन पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके बिहेवियर पर झलकता है, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आप देखेंगे कि उनका खाना बहुत ही मसालेदार और बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, हैवी ऐसा होगा जो बॉडी को पाचन शक्ति पर भी बहुत असर डालेगा। तो खाने को सात्विक रखें, हल्का रखें, भूख से कम खाएं, पेट में हमेशा स्पेस रखें। जो हमारा पेट है वो बहुत छोटा है, इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, खाने में ठंडी चीज़ें, रॉ चीज़ें का सेवन पर्याप्त रखें। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, नट्स, ऐसी चीज़ें जो बॉडी को हेल्पफुल हो और सपोर्ट करे हमारे डाइजेशन को, इनका ध्यान रखें। हमारे जो मिलेट्स हैं जो हम आजकल भूल चुके हैं, उनको डाइट में ज़रूर शामिल करिए और लंच में तो सबसे ज़्यादा करिए, क्योंकि वो ऐसा समय है जब हमारा भोजन
आप जो भी खाएं बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ऑयल को थोड़ा कम रखें। हम ऑयल में भी बात करना चाहते हैं कि किस तरह का ऑयल आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो एंगर के लिए रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल ना लें। आप कच्ची घानी का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करते हैं, राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। घी एक हमारे बॉडी के लिए मेडिसिन है, तो हर भोजन में 1 चम्मच घी ज़रूर लें। उसमें गुड फैट्स होते हैं जो हमारे फूड को एसिमिलेशन के लिए हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़, सोने से पहले आप अपने खाने का और स्लीप का अच्छा गैप रखें, क्योंकि अगर आप तुरंत खा के 1 घंटे आधे घंटे में सो जाते हैं तो वो खाना आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप चाहे जो भी खाएं वो खाना आपको यूज़ में नहीं आएगा, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। खाने की जब बात आती है तो हम अक्सर अपने पसंद की चीज़ें ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो चीज़ें लें जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे मुद्रा की। बॉडी को शांति प्रदान करने के लिए शांति मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आप अपने थंब को और इंडेक्स फिंगर के टिप को बहुत ही जेंटली टच करें। प्रेस बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ टच करना है। और हाथ को नीचे की तरफ करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखनी है और आंखों को बंद कर देना है। इस आसन को करते ही, इस मुद्रा को करते ही आप फील करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास स्पेस है तो आप कायास्थिरम भी कर सकते हैं, जिसमें राइट हैंड ऊपर होगा, टिप ऑफ द थंब टच होंगे बिल्कुल जेंटली, एल्बो सीधी, बैक सीधा और आंखें बंद। इन दोनों मुद्रा को आप 1-1 या 2-2 मिनट अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाइए। आपको इसका बहुत अच्छा असर ज़रूर दिखने को मिलेगा। आज का सुविचार, मन जितना शून्य होगा उतना ही विशाल होगा। नमस्ते, विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।